हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे हम पावर क्वेरी के जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको समझ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो पर्टिकुलर यूज केस है वो इतना बढ़िया होने वाला है और इतना फायदेमंद होने वाला है आप सबके लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो पहले समझते हैं इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम ये पर्टिकुलर यूज़ केस कौन सी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, टेबल 7 उसका नाम है, जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ डेटा है, एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, उनका डेट ऑफ हायरिंग, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक और टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी है, प्लस कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं उन एम्प्लॉयज़ की, जैसे उनका नेम क्या है, उनका जेंडर, एथनिसिटी, एज एक्सेट्रा। अभी हमको करना क्या है कि हमको इन दो टेबल्स को कंबाइन करना है और फिर कुछ एनालिसिस करना है। अभी ये चीज़ अगर हमको एक्सेल में ही करना है तो हम आम तौर पर जो लुकअप फंक्शंस है, वी लुकअप या एक्स लुकअप, उनके साथ ये चीज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी उन चीज़ों पे वीडियो बनाए हुए हैं, एक्स लुकअप और वी लुकअप कैसे यूज़ करना है, और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ से, अगर आपको सिर्फ लुकअप फंक्शन से ये कैसे अचीव करना है वो सीखना है, तो आप वो कर सकते हैं। बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कभी-कभी जब एक्सेल में लुकअप फंक्शन को आपको कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं, तो आपको कुछ टाइप करना पड़ता है, कुछ फॉर्मूला बनाने पड़ते हैं। तो वो सब करने में बहुत लोगों को कभी-कभी दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से फॉर्मूला या तो सही से आप एंटर नहीं कर पाते हो, या अगर फॉर्मूला में कोई पैरामीटर ठीक से एंटर नहीं हुआ तो आपको एरर्स आते हैं। और ये सब करने से या तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो करने के लिए आपको कभी-कभी हो सकता है घंटों लग जाए। और ऐसा भी होता है कि जब आपको जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी आती है, राइट? तो ये सब हो सकता है। और बड़ी बात ये है कि ये सब आपको टाइप फॉर्मूला वगैरह करना ही क्यों है, राइट? हमारे पास एक इतना बढ़िया ऑप्शन है पावर क्वेरी में, जहाँ पे हम ये सब विदाउट एनी टाइपिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड या सिंगल फॉर्मूला हम कर सकते हैं। तो हम वो क्यों ना करें, राइट? क्यों ना हम अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो हम आज ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है पावर क्वेरी में वो देखेंगे। तो ये समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्लैंक एक्सेल फाइल क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्वेरी, ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ उसको। इसमें बेसिकली पहले हम जो 2 टेबल्स हैं, उनको हम लोड करेंगे और फिर आगे प्रोसेसिंग करेंगे। तो पहले हम जाएँगे डेटा टैब पे, गेट डेटा। कैसे एक्सटर्नल फाइल को पावर क्वेरी में लोड करना है, ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप वहाँ से वो समझ सकते हैं अगर आपको अ, नहीं पता है तो। अभी हम जाएँगे इस फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारी वो फाइल है, जहाँ पे वो 2 टेबल्स हैं। तो पहले हम टेबल नंबर 7 को सिलेक्ट करेंगे, ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है और अभी हमको इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं है, तो हम इसको सीधा लोड करेंगे। तो ये टेबल नंबर 7 यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस टेबल में टोटल 911 यूनिक आईडीज़ है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये जब हम दोनों टेबल्स को कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ देखने वाली होगी। तो टेबल 7 हमने लोड किया है, अभी हमको टेबल 9 लोड करना है। तो फिर से डेटा, गेट डेटा, सेम फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अभी सिलेक्ट करेंगे टेबल नंबर 9। उसका प्रीव्यू है, हमको पता है ये टेबल सही है, तो हमने उसको विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लोड कर दिया, राइट? तो अभी हमारे दोनों टेबल 7 और टेबल 9 लोड हो चुके हैं। अभी हमको इनको कंबाइन करना है। तो फिर से जाएंगे डेटा, गेट डेटा, और अभी लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। तो यहाँ पे हमको वो 2 टेबल दिख रहे हैं, टेबल नंबर 7 जिसमें ऑलमोस्ट 911 रोज़ है, और टेबल नंबर 9 जहाँ पे 46 रोज़ है, राइट? कंबाइन करने के लिए हम ये मर्ज क्वेरीज जो
फंक्शन है या फीचर है उसको यूज़ करेंगे। के मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो यहाँ पे टेबल 7 उसको हम सिलेक्ट करते हैं और दूसरा टेबल है टेबल नंबर 9। अभी हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे और जैसे हमको पता है कि ये जो ई आई डी एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है वो जो कॉलम है वो कॉमन है, तो उसके बेसिस पे हम दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जब हम जॉइन काइंड देखते हैं तो जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है वो है लेफ्ट आउटर। अभी जब हम दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं तो जो पहला टेबल है यहाँ पे टेबल 7 उसको लेफ्ट टेबल माना जाता है और जो सेकंड टेबल है उसको राइट टेबल माना जाता है। राइट, तो लेफ्ट आउटर का मतलब क्या है कि जब हमने ई आई डी में ये सिलेक्ट किया, दोनों में हमने सिलेक्ट किया, तो जो टेबल नंबर 7 में 911 रोज हैं, उन सारे रोज का सारा डेटा आने वाला है जो रिजल्टेंट टेबल है। और टेबल 9 में जो जो मैचिंग एम्प्लॉय आईडीज है उसका डेटा आएगा और जो जो मैचिंग रोज नहीं है वहां पे ब्लैंक वैल्यू आएगा। राइट, तो देखते हैं ये इसका मतलब क्या है और कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। जैसे इसको हम ओके करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि टेबल नंबर 9 से आपको कौन से कॉलम्स चाहिए। इतना बढ़िया फीचर है, राइट। वहाँ पे लुकअप में आपको वो सब फॉर्मूला में कोड करना पड़ता है, यहाँ पे आप सीधा ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पे फुल नेम और जेंडर अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके किया और यहाँ पे हम करेंगे क्लोज एंड लोड। तो जैसे हमने क्लोज एंड लोड किया, अभी हम देखेंगे कि टेबल नंबर 9 से फुल नेम और जेंडर यहाँ पे आ गए हैं। और एक और चीज कि 46 रो तक तो वैल्यूज थे टेबल नंबर 9 में, तो वो वैल्यूज आए हैं। बट बिकॉज हमने लेफ्ट आउटर ऑप्शन सिलेक्ट किया था और 46 के बाद टेबल नंबर 9 में कोई मैचिंग वैल्यूज नहीं थी, तो इसलिए फुल नेम और जेंडर यहाँ पे ब्लैंक है। राइट, अब ऑल द वे डाउन इफ यू गो, पूरे 912 अब ब्लैंक है। राइट, तो ये लेफ्ट आउटर हमने किया, इसकी वजह से ऐसा आया। अभी हम देखते हैं कि और ऑप्शंस क्या है, तो फिर से जाएंगे गेट डेटा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, और जो मर्ज वन है, अभी हम यहाँ पे सोर्स पे सिलेक्ट करेंगे और ये जो गियर का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी फिर से टेबल 7 टेबल 9 ई आई डी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे अभी हम सिलेक्ट करेंगे राइट आउटर। तो अभी राइट टेबल कौन सा है, टेबल 9, और लेफ्ट टेबल है टेबल 7। तो अभी आप देख सकते हैं कि टेबल 9 में 46 रोज है और टेबल 7 में 912 है, तो 46 ही मैच करेंगे। राइट, क्योंकि टेबल 9 में और एम्प्लॉय आईडीज है ही नहीं, तो इसलिए अभी सिर्फ 46 रोज का डेटा ही यहाँ पे आएगा। जैसे मैं इसको ओके करूंगा और फिर से मैं टेबल 9 पे फुल नेम और जेंडर ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए और अभी हम क्लोज एंड लोड करेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट अभी क्वेरी बैकएंड में रन हो रही है और ये रन ओके, हमको जो रिजल्ट मिला है देख सकते हैं सिर्फ 46 रोज ही आए हैं। राइट, तो डिपेंडिंग आपको किस टाइप का डेटा कॉम्बिनेशन चाहिए, लेफ्ट करेंगे तो आपको जो पहला टेबल है उसके सारे वैल्यूज आएंगे और दूसरा टेबल के सिर्फ मैचिंग वैल्यूज आएंगे, और राइट करेंगे तो सेकंड टेबल के सारे रोज है वो आएंगे और पहले वाले टेबल के सिर्फ मैचिंग जो रोज है वही आएंगे। तो एट योर फिंगर टिप्स, जस्ट बाय अ फ्यू क्लिक्स, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दो टेबल्स कैसे कंबाइन करने हैं और कौन से कॉलम्स चाहिए, ऑल ऑफ दैट। तो कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फिर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2 मिनट का काम 2 मिनट में ही होने वाला है। राइट, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फीचर बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आप अभी तक वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज़ करते थे और अगर आपको उसमें दिक्कत आती थी तो कमेंट के अंदर लिख के बताइए कि आपने कुछ नया चीज़ आज सीखा कि नहीं। और एज यूजुअल वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।